हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैडोजी में। मैं सिद्धार्थ हूं। आज की वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी के जो हमारे बचे हुए कक्षा 9th की जो हमारी प्रश्नावली 1.3 के जो बचे हुए सवाल थे उनको हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, जो पहला कल हमारे 7 सवाल हो गए थे, आज हम देखेंगे 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर में हमारा क्या दिया है, 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़िए। अब कहते हैं इसमें जोड़ना कहता है। कल वाले जो सवाल थे तो उसमें क्या था, कल के सवाल जो थे तो उसमें कहता था हर का परमीकरण कहने को कहता था, लेकिन आज के जो सवाल हैं उसमें कहता है जोड़ने को कहता है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जो हमको दिया है तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन डेट। गिवन डेट का मतलब क्या होता है, जो दिया होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन डेट। अब क्या करेंगे, जो सवाल हमको दिया है इसको लिखेंगे, जो सवाल दिया है उसको पूरा नहीं लिखेंगे, जो डिजिट दी हैं उनको लिखेंगे। अब देखिए क्या लिखा है, 2√2 + 5√3 और का मतलब जो होता है, यहाँ पर जो और का मतलब है इसका मतलब होता है प्लस। क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब क्या करेंगे, सेकंड डिजिट लिख लेंगे, तो √2 - 3√3। अब देखिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, करणीय, इसको जो अंडर रूट को क्या हम बोलते हैं, करणीय बोलते हैं। तो जो इसमें क्या दिया है, √2 करणीय है और इसमें भी, तो ये जो करणीय जो सेम है उनको क्या करेंगे, एक पास कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2√2 को हम यहीं पर रोकेंगे और ये जो है इसको हम लाएंगे यहाँ पर। तो देखिए ये प्लस का है तो प्लस का कर देंगे, यहाँ पर प्लस का √2 हो जाएगा। अब ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए 3 करणीय का जो है उसको एक पास कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5√3। अब ये माइनस का है तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3√3। अब देखिए क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में कॉमन जो मिलेगा उसको ले लेंगे और इसमें जो मिलेगा उसको ले लेंगे। तो ये कॉमन होगा उसको ले लेंगे और जो इसमें कॉमन होगा उसको ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कॉमन जो मिल रहा है वो हमारा क्या है, √2। तो यहाँ पर कॉमन हम क्या लेंगे, √2। अब देखिए क्या बचेगा, यहाँ का 2 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ नहीं। जहाँ पर कॉमन लेने पर कुछ नहीं बचता है वहाँ पर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस का 1 लिखेंगे। अब देखिए ये क्या है, प्लस। अब इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, जो कॉमन होगा उसको हम ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, √3 कॉमन मिल रहा है तो √3 कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा। इसमें कॉमन होगा उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए √3 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर √3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 5 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। अब देखिए क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो ये 3 होगा तो ये पूर्ण संख्या है। जो करणीय के अंदर संख्या होती है वो क्या होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती। तो क्या करते हैं, जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या करते हैं, करणीय के आगे लिख देते हैं। तो देखिए 3 को आगे कर देंगे और करणीय को जो है पीछे कर देंगे। तो करणीय में कितना है, 2 है, तो क्या होगा, 3√2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस लगा लेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, 2 पूर्ण है तो 2 को आगे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर हमारा होगा, इसको जोड़ने पर जो हमको प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, 3√2 + 2√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। अब देखते हैं अगला सवाल। अब जो हमारा अगला सवाल दिया है 9 नंबर। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कहता है कि 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर को लिखा है और यहाँ पर लिखा है गुणा। तो देखिए गुणा को हम समझ जाएंगे, यहाँ पर क्या, को का मतलब क्या है, गुणा है। अगर यहाँ पर गुणा नहीं दिया होता, केवल इतना दिया होता कि 6√5 को 2√5 से भी नहीं दिया होता, कहता को हल कीजिए, ये दिया होता तो क्या करते, तो हम समझ जाते यहाँ पर को का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। देखिए तो यहाँ पर हम थोड़ा देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है और, जहाँ पर और लिखा होगा तो इसका मतलब होता है प्लस करना। वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। अगर हमको दिया है में से का जो मतलब होता है वो होता है माइनस, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। अगर कहीं पर दिया है अगर को दिया है तो को का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को गुणा कर देंगे। अगर कहीं पर दिया है केवल से दिया है तो क्या होता है, एक दूसरे संख्या से भाग करना होता है।
तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम भाग करेंगे। तो ये हमारे जो हमारे मान होते हैं, तो प्लस होगा, इसका मतलब जहाँ पर ओ होगा वहाँ पर हम प्लस करेंगे, और जहाँ पर में से होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जहाँ पर को होगा वहाँ पर गुणा करेंगे, और जहाँ पर केवल से दिया होगा वहाँ पर क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब देखिए क्या होगा, जो सवाल कहता है वो क्या कहता है, 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर नहीं दिया होता, इस प्रकार से होता, तो हम समझ जाते हैं जो है को का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो देखिए यहाँ पर जो क्या लिखेंगे हम, गिवन डेट जो संख्याएं लिखी हैं उनको हम क्या करेंगे, एक बार राइट कर लेंगे। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे हम, 6 दिया है √5। अब कहता है को का मतलब क्या होता है, गुणा। अब क्या है, 2√5। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा, जो पूर्ण संख्या होंगी तो उनको एक पास में कर लेंगे, और जो करड़ी होंगे तो उनको एक पास कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा, यहाँ पर पूर्ण संख्या क्या है, 6 है, और यहाँ पर पूर्ण संख्या क्या है, 2 है। तो इसको क्या करेंगे, एक पास कर लेंगे। अब देखिए क्या है, सबके पास में क्या है, गुणे का निशान सबके बीच में है। तो जब गुणे का निशान होता है तो हम इधर उधर संख्या करते हैं तो कोई इफेक्ट सवाल पर नहीं आता है। अब देखिए क्या होगा, ये पूर्ण संख्या हमने एक पास कर ली। अब क्या करेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, क्योंकि सारी संख्या जो है क्या है, गुणे में। अब देखिए जो करड़ी में है, करड़ी मतलब जो अंडर रूट में है, तो उसको क्या करेंगे, हम एक पास लिख लेंगे। तो देखिए अंडर रूट का इसका और इसका मान, इसको लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, √5 गुणे √5 कर लेंगे। अब देखिए इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा गुणे। अब देखिए इसकी गुणा करेंगे तो क्या होगा, जब किसी भी अंडर रूट गुणे अंडर रूट, मतलब ये क्या होता है, अंडर रूट, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, करड़ीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करड़ीय। तो क्या होगा, जब कोई दो करड़ी आपस में गुणा होती है, दो करड़ी की, तो क्या होता है, करड़ी का जो सिंबल होता है, क्या चिन्ह जो होता है वो क्या होता है, जो इसका चिन्ह करड़ी का क्या होता है, वो क्या होता है, हट जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब दो करड़ी की गुणा होती है तो करड़ी का चिन्ह हट जाएगा, और उसमें जो संख्या दी होती है, यहाँ पर क्या होगा, जो संख्या दी होती है उनका जो है वो एक बाहर निकल आता है। मतलब दोनों के अंदर सेम संख्या अगर होगी तो क्या होगा, करड़ी का चिन्ह हट जाएगा, और उसका जो मान होगा वो क्या होगा, वो बाहर निकल आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 है, तो 5 निकल आएगा। तो 12 की और 5 की जब गुणा करेंगे तो कितना होता है, 60 होता है। तो इसमें जो इसकी जब गुणा करेंगे 6√5 और 2√5 की जब गुणा करेंगे तो उसका मान जो आएगा वो कितना आएगा, 60 आएगा। तो इस सवाल का जो हमारा यही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए अगला सवाल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसमें कहता है कि 8√15 को 2√3 से भाग कीजिए। अभी देखिए जो पहले वाले सवाल में हमने क्या बताया था, जहाँ पर से आ जाएगा तो हम क्या जान जाएंगे, इसको क्या करना है, भाग करना। तो देखिए यहाँ पर जो संख्याएं दी है उसको क्या करेंगे, हम एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन डेट, इसका मतलब होता है दिया है, जो क्वेश्चन में हमको दिया होता है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 8√15 को भाग करना है। तो यहाँ पर कहता है भाग, देखो लिखा भी है, तो क्या करेंगे, हम भाग का निशान लगा लेंगे। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2√3 लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए हम किस संख्या को किससे भाग देंगे, तो ये वाली जो संख्या होगी वो कहाँ आएगी, इसके बटे में आएगी। तो अगला स्टेप जो हमारा होगा तो क्या होगा, 8√15 बटे 2√3 होगा। अब तो क्या होगा, इसको क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम जो ऊपर वाला होगा उसको थोड़ा हम क्या करेंगे, फैक्टर इसके बनाएंगे। तो जब इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर कितना लिखा है, 8 लिखा है, तो 8 को हम क्या करेंगे, 8 ही लिखा रहेगा। अब देखिए ये क्या है, √15 है। तो देखिए √15 को क्या हम 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 × 15 होता है। तो क्या हम इसको कितना लिखेंगे, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे कितना लिखा है, 2√3 लिखा है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम, ये जो है अंडर रूट के अंदर कितना लिखा है, 3 गुणे 5। अब देखिए जो कल की हमारी पहली सूरत समीका थी वो हमारी क्या थी, √AB था। तो इसको हम किस प्रकार से लिखते थे, इसको हम क्या करते थे, इसको अलग अलग लिख लेते थे।
गुणे का निशान लगाएं तब भी वो गुणे में रहेगा, अगर गुणे का निशान ना लगाएं हम तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए अंडर रूट बी, इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये हमारी क्या थी, कल की जो पहली सड़क समीकरण थी। तो देखिए इसमें भी क्या करेंगे, मान लेते हैं ये जो 3 है ये ए है और 5 जो है वो क्या है, बी है। तो देखिए ए बी लिखा है तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी। तो इस प्रकार से इसमें भी क्या करेंगे हम, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 लिख सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको हम कैसे लिखेंगे, 8 जैसे लिखा है ऐसे ही लिखा रहेगा। इसको क्या करेंगे हम, पहली सड़क समीकरण से इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। जो नीचे है उसको ऐसे ही लिखेंगे। तो देखिए 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 हो जाएगा। अब देखिए अंडर रूट 3 कट जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा, इसमें नीचे तो कुछ बचा नहीं, केवल 1 बचा है। और इसमें नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर क्या बचा है, केवल 4 बचा है। और क्या बचा है, अंडर रूट 3 तो कट गया था, नीचे था और ऊपर था तो ये क्या था, कट गया था। तो क्या बचा था, अंडर रूट 5 बचा था। तो इस सवाल को जो है जब हम 8 अंडर रूट 15 को जो है किससे भाग देंगे, 2 अंडर रूट 3 से भाग देंगे तो कितना बचेगा हमारा, भाग देने पर जो आंसर हमको प्राप्त होगा वो कितना होगा, 4 अंडर रूट 5। ये हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला जो हमारा सवाल 11 नंबर दिया है, इसमें कहता है कि 3 अंडर रूट 5/7 अंडर रूट 5 क्या एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। इसको हमको क्लियर करना है, ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने सवाल देखा था, पहला ही क्वेश्चन हमारा ये था कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या था, पहचानना था। तो देखिए एक सवाल हमारा जो है 11 नंबर पर फिर मिल गया है कि 3 अंडर रूट 5/7 अंडर रूट 5 को जो है बताना है ये परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, सीधी सी बात जो है इसमें देखें तो क्या अंश और हर में जो है 5 अंडर रूट 5 जो है ऊपर भी है और नीचे भी है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, पर राइट जब इसको जब हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5। तो देखिए इसमें क्या है कि अभी हमको बताना है कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। तो जाहिर सी बात यह है कि जो परिमेय संख्या होगी उसको हम क्या करते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं, और अपरिमेय संख्या को जो है वो क्या है, P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। ये क्या होता है, P/Q के रूप में नहीं होता है, और परिमेय संख्या जो होती है वो क्या होती है, P/Q के रूप में होती है। अब देखिए क्या होता है, इसमें जो PQ जो होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। दोनों संख्याएं जो हमारी होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्णांक होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, इसका जो Q होता है वो क्या होता है, नॉट इक्वल 0। Q का जो मान होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमको पहचानना है इसमें ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो इसके बिहाव पर हम इसको पहचान लेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, जो अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 दोनों है तो ये क्या, अंडर रूट 5 ऊपर भी और अंडर रूट 5 नीचे भी, तो ये क्या कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो जब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3/7 बचेगा। तो 3/7 है तो ये क्या है, एक P/Q के रूप में है, जाहिर सी बात है। अब क्या होगा, तो इसका जो एक कंडीशन और होती है कि जो Q का मान होता है वो क्या होता है, 0 नहीं होता है। तो क्या यहाँ पर Q का जो मान है वो क्या 0 है, नहीं है। तो इसका मतलब ये संख्या जो होगी वो क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। यही हमको बताना था कि इसमें जो है इस संख्या में परिमेय संख्या ये है या अपरिमेय संख्या। तो हमारी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, वो कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों को हल कीजिए। अब देखिए इस पर कई व्यंजक, हमको 3 व्यंजक लिखे, इनको क्या करना है, हल करना है। तो पहला व्यंजक जो है वो हमारा क्या है, एक ब्रैकेट में लिखा है 2 + अंडर रूट 5 और इनटू में दूसरा ब्रैकेट में क्या लिखा है, 3 - अंडर रूट 2 लिखा है। और दूसरा जो इसमें व्यंजक दिया है वो क्या लिखा है, एक में लिखा है 5 अंडर रूट 3 और एक ब्रैकेट में लिखा है 5 - अंडर रूट 3। एक ब्रैकेट में अगला जो व्यंजक हमारा दिया है इसमें क्या है, एक में लिखा है अंडर रूट 7 - अंडर रूट 5 और एक ब्रैकेट में क्या दिया है, अंडर रूट 7 + अंडर रूट 5। इन 3 व्यंजकों को हमको क्या करना है, हल करना है। तो देखिए इसको कैसे हम हल करते हैं। तो जो पहला व्यंजक है, जो हमारा पहला व्यंजक है, तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर नंबर 1। अब देखिए आंसर नंबर 1 लिख करके अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, गिवन डेट, क्योंकि कई व्यंजक लिखे हैं तो इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, हम
यहाँ पर राइट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जैसा क्वेश्चन में दिया था उसको हम उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं। तो देखिए कल जो एक व्यंजक था हमारा वीडियो में, जो सबसे पहले क्या किया था, सर्व समीकाओं पर जो है चर्चा किया था। तो जो हमारी सारी सर्व समीकाएँ थी, जो लास्ट वाली, जो सबसे लास्ट वाली जो सर्व समीका हमारी थी, वो हमारी सर्व समीका जो थी वो क्या थी, a प्लस अंडर रूट, यहाँ पर क्या था b था, और यहाँ पर क्या था अंडर रूट c प्लस अंडर रूट d था। ये सर्व समीका थी। तो देखिए इसका जो मान था वो क्या था, इसका मान हमारा यही तो था, इसकी गुणा तो क्या था, AC था। यहाँ पर क्या था, इसका मान AC था, प्लस अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, प्लस फिर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC प्लस अंडर रूट BD। ये हमारी सबसे लास्ट सर्व समीका थी। तो देखिए जब इसमें हम देखते हैं तो देखिए चारों पद जो इसमें दिए हुए हैं वो क्या है, भिन्न भिन्न है। देखिए पहला 2 है, फिर अंडर रूट 5 है, फिर 3 है, फिर अंडर रूट 2 है। इसका मतलब इसमें जो है भिन्न भिन्न होंगे। तो क्या करेंगे, लास्ट वाली जो सर्व समीका हमारी ये वाली थी, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इससे हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हल करेंगे तो इसमें क्या होगा, सर्व समीका लगाएंगे, कौन सी, सबसे लास्ट वाली जो सर्व समीका थी इसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी गुणा इससे की गई थी तो क्या होगा था, अंडर रूट AC था। अब देखिए तो क्या करेंगे, इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 2 जो प्लस का है और ये क्या है, माइनस का अंडर रूट 2 है, तो क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होता है। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे तो देखिए ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। जहाँ पर कोई भी निशान नहीं होता वो हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है। तो यहाँ पर 3 के आगे निशान नहीं लगा है तो क्या होगा, ये प्लस में होगा। तो इसकी गुणा करेंगे इससे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट, इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, और अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम 6 माइनस इसकी 2 अंडर रूट 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 अंडर रूट 5 भी ऐसे रहेगा, ये माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 संख्याएं जो है वो क्या है, गुणे में है। तो करंट एक क्या करेंगे, हम अंडर रूट बना लेंगे और इनको इसके अंदर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो 5 2 की गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। तो इस पॉइंट का जो आंसर होगा वो हमारा कितना आएगा, 6 माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 5 प्लस माइनस का अंडर रूट 10। ये जो क्या होगा, ये हमारा जो पहला व्यंजक था उसका ये मान निकल के है। अब देखिए इसी पर, यहीं पर हम लगा व्यंजक हो गया। अब दूसरा व्यंजक लिखाएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम आंसर नंबर 2। तो आंसर नंबर 2 में जो गिवन डेट है जो हमको दिया है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो गिवन डेट जो हमको लिखा है, जो हमको दिया हुआ है इसको लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 प्लस अंडर रूट 3 और एक में क्या है, 5 माइनस अंडर रूट 3। अब देखिए ये क्या है, एक ब्रैकेट में जोड़ करके लिखा गया है और एक ब्रैकेट में माइनस करके लिखा गया। तो कल के सवाल में एक जो सूत्र हमारा एक निकल के आया था, जो हमारा यहीं पर हम देखते हैं। जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, एक हमने बीजगणित का सूत्र पढ़ा था कल, a² माइनस b²। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक में a प्लस बी को जोड़ करके लिख देते हैं और एक में क्या करते हैं, a माइनस बी को घटा के लिख देते हैं। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन में दिया है तो क्या एक में देखो जोड़ करके लिखा है और एक में क्या है, माइनस करके लिखा है। तो देखो इस प्रकार की कंडीशन जब दी होगी तो उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सवाल का जो है a² माइनस b² लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर a की जगह पर कितना है, 5 है और यहाँ पर a की जगह पर कितना है, 5 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस यहाँ पर क्या है b, तो b का मान यहाँ पर क्या दिया है, अंडर रूट 3 दिया है और यहाँ पर भी अंडर रूट 3 दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, माइनस अब देखिए अंडर रूट 3 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 3 ही होता है। देखिए
जब किसी, अब देखिए यहाँ पर क्या अंडर रूट 3 का स्क्वायर, इसका मतलब अंडर रूट 3 को हम क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम इसको 2 बार लिखेंगे, तो और किस में लिखेंगे, गुणे में लिखेंगे। तो देखिए अभी हमने जब पहला सवाल स्टार्ट किया था आज का, तो उसमें क्या किया था, जब 2 करड़ी होंगे तो उनकी जब गुणा होती है तो क्या होता है, करड़ी का निशान हट जाता है और जो उसका मान होता है उसका 1 बाहर निकल आता है। तो यहाँ का कितना निकल आएगा, 3 निकल आएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। तो 25 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 आएगा। तो जो हमारा दूसरा इसका जो व्यंजक दिया था उसका आंसर जो आया है वो कितना आया है, 22 आया है। अब देखिए हमने इसमें 3 व्यंजक दिए थे, 2 व्यंजक को हल कर लिया। अब आप लोग बताइए इस तीसरा व्यंजक जो है इसका आंसर कितना आएगा, कमेंट में लिख करके बताइए इसका आंसर कितना होगा। अब हम देखते हैं अगला सवाल। अब जो हमारा अगला सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 12, अब इसमें कहता है कि √5 तथा ब्रैकेट में दिया है 3 माइनस √5 का योगफल क्या है। इसमें क्या है, इस सवाल में हमको योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए एक योगफल जो होता है, इससे पहले का जो सवाल हमने एक लगाया था उसमें योगफल याद करने को कहता है, तो हम योगफल याद कर चुके हैं। अब इसमें फिर से एक सवाल आया है तो इसको हम देखते हैं क्या है, इसका योग हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन दिया है तो क्या करेंगे, इसको एक बार हम राइट कर लेते हैं। इसमें लिखेंगे हम गिवन डेट। अब देखिए जो हमको दी है संख्या उनको लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, √5 दिया है और यहाँ पर तथा का मतलब क्या होता है, योग होता है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी तथा ही लिख लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 3 माइनस √5 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, तथा का मान जो होगा वो लिख देंगे, तथा का मान जो होगा वो क्या होगा, प्लस होगा, योग कहता है। तो √5 प्लस ब्रैकेट में 3 माइनस √5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे। तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, √5 प्लस 3 माइनस, क्योंकि प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस कितना होगा, क्या है ये √ प्लस का है और ये क्या है √- का 5 है। तो देखिए इसको ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा कितना, केवल 3 ही तो बचेगा। तो जो बचेगा इसका मतलब यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला जो हमारा सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहता है कि √28 को 3 √7 से भाग कीजिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, तो इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें कहता है से भाग कीजिए। से का मतलब हम जान गए यहाँ पर क्या है, भाग का निशान होगा और इसमें कहता भी है भाग करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो गिवन डेट हम क्या करेंगे, जो हमको दिया होगा उसको क्या करेंगे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो जब इसको सबसे पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, √28 डिवाइडेड कितना लिखेंगे, 3 √7। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर कितना है 28 है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसके अपान में भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, √28 इसको क्या करेंगे इसके बट्टे में भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, √3 √7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर जो है वो क्या है 28 है, तो क्या हम इसी को आंसर लिख सकते हैं, नहीं, हमने किया केवल भाग का सिंबल लगा करके उसको केवल स्थायी रूप से रख दिया है, लेकिन अभी हल नहीं किया तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जो ऊपर क्या लिखा हुआ है 28 लिखा हुआ है, तो 28 का देखिए हम फैक्टर यहाँ पर करें तो 28 का जब फैक्टर करेंगे तो ये क्या होगा, तो फैक्टर जब किसी भी संख्या का करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसको सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। तो जो सबसे छोटी संख्या होती है कितनी होती है, 2 होती है। तो इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। फिर इसको जब 2 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, 7 आएगा। अब इसको 7 से काटेंगे तो क्या ये यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखिए जब इसका गुणनखंड हमने किया है तो कितना आया है, प्राप्त हुआ है 2 × 2 × 7। इसका मतलब जो जहाँ पर 28 है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 7 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 7 बटे नीचे कितना लिख सकते हैं, √3 √7 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, जब किसी करड़ी के अंदर 2 संख्याएं सेम हो और गुणे के रूप में लिखी होती हैं तो उसमें का एक संख्या बाहर निकल आती है। तो यहाँ पर देखिए 2 × 2 लिखा हुआ है तो क्या होगा, ये गुणे में है तो एक उसका बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पर जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा, 2 बाहर निकल आएगा। जब 2 बाहर निकलेगा तो कहाँ निकलेगा, करड़ी के बाहर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 √ जोड़ा बन नहीं रहा है, तो जब जोड़ा नहीं बनेगा तो जहाँ की तहाँ ही वो रहेगा। तो यहाँ पर √ के अंदर क्या रहेगा, 7 रहेगा। अब देखिए बटे में कितना दिया है, 3 √
7 दिया है। तो देखिए अंडर रूट 7 क्या होगा, ये क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा 2/3। तो जब इस अंडर रूट 7 को जब भाग देंगे, इसको इससे भाग जब देंगे, किसको, अंडर रूट 3 है, भाग करेंगे अंडर रूट 28 को, तो हमारा कितना आएगा 2/3 आएगा। तो इस सवाल का जो आंसर भाग देने पर प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है 2/3। यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं अगला सवाल, जो 14 नंबर हमारा सवाल दिया, इसमें कहता है कि 3 + अंडर रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2 + अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। अब देखिए इसको हमको सरल करना है, तो सरल करना है तो हम सरल भाषा ही में सरल करेंगे इसको। देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो देखो हमारा जो पहला ब्रैकेट दिया है इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे, और दूसरे ब्रैकेट को भी हम क्या करेंगे, जैसे लिखा है इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, क्योंकि ये हमने क्या किया है, गिव एंड डेट, इसका मतलब जो क्वेश्चन में हमको दिया था उसी को हमने लिखा है। अब देखिए क्या करेंगे, हम लिखा है इसको हम जैसे ही लिखा है इसको हम ऐसे ही लिखा रहेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा ब्रैकेट दिया है तो इसमें क्या हमको इसी को पहले हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद में पूरे संख्याओं को जो है हम सरल करेंगे। तो देखिए पहला जो ब्रैकेट दिया है इसको हम थोड़ा अलग सॉल्व कर लें। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 + अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखिए कि जब हमने कल एक सूत्र पढ़ा था, जो हमारा सूत्र था वो क्या था, a + b का होल स्क्वायर था। तो a + b का होल स्क्वायर, इसका मतलब हम क्या इसकी जगह पर लिख सकते हैं, a² + 2ab + b²। लिखने का तरीका हमारा यही सही है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ab को बाद में लिखते हैं और b² को पहले लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमको इसका जब हम a + b का होल स्क्वायर का जब प्रूफ निकालते हैं तो हमारा यही निकल के आता है, b बाद में आता है और 2a + b जो है वो पहले आता है। अब देखिए क्या करेंगे, इसी में क्या करेंगे, इसके मान रख करके इसका आंसर निकालते हैं कितना आएगा। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करके फिर यहाँ पर रख देंगे, तो हमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसको यहाँ पर करेंगे तो a का मान यहाँ पर कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 तो सूत्र का ही होता है। अब देखिए यहाँ पर a क्या है, ये हमारा ये है और b हमारा ये है। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर a है तो a का मान कितना है, 2 है, गुणे b का मान कितना है, अंडर रूट 2 है। अब देखिए प्लस b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान है अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 4 होता है, प्लस देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे, क्योंकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, 2 होता है। अब देखिए 2 को और 4 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 + 4 अंडर रूट 2। इसका मतलब जहाँ पर 2 + अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर था वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 6 + 4 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। कितना है, 6 + 4 अंडर रूट 2 है। तो क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, +4 अंडर रूट 2 आया है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 + 4 अंडर रूट 2 लिखेंगे। अब देखिए क्या होगा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18 हो जाएगा। अब इसकी गुणा करेंगे इसकी, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 12 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए इसकी गुणा, अब इसकी कर लिए, अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 अंडर रूट 3 हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। अब इसकी गुणा इससे करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 रहेगा, और अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3 लिख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे अगले स्टेप में, 18 + 12 अंडर रूट 2 + 6 अंडर रूट 3 + 4। अब इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर आंसर हमारा निकला है वो कितना निकल के है, 18 + 12 अंडर रूट 2 + 6 अंडर रूट 3 + 4 अंडर रूट 6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर होगा, और जो होगा वो हमारा इतना ही आएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो हमारा दिया है वो कहता है कि 3 अंडर रूट 12/2 अंडर रूट 27 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो सवाल दिया है इसको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेट। गिवन डेट का मतलब होता है कि हमको पता है, जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखा है, 3 अंडर रूट 12/2
2 अंडर रूट 27। अब क्या करेंगे, अब इसका मान निकालना है। तो देखिए इसका मान कितना निकल के आएगा, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, अंडर रूट 12 लिखा हुआ है। अब देखिए अंडर रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं और किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए जो अंडर रूट 12 है, अब क्या करें, इसके हम गुणनखंड कर लें तो इसको पता चल जाएगा इसको हम 12 अंडर रूट 12 को दूसरी प्रकार से कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए 12 का गुणनखंड अगर करें तो गुणनखंड किसी भी संख्या का करते हैं तो उसको सबसे पहले छोटी संख्या से करते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3। तो देखिए अंडर रूट के अंदर 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, 2 गुणे 3 लिख दें बटे 2 अंडर रूट 27। अब देखिए 27 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए अंडर रूट 27 जो है वो क्या है, 3 का क्यूब होता है। इसका मतलब जो है 27 का अगर हम गुणनखंड करें तो ये क्या होगा, 3 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3। इसका मतलब जो है 27 की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, 3 तो बाहर ही है। तो देखिए अब देखिए अंडर रूट के अंदर देखते हैं क्या कोई क्या इस जोड़ा तो नहीं बन रहा है, जोड़ा। अब देखिए जोड़ा इसमें 2 का बन रहा है तो इसका मतलब 2 बाहर निकल आएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 अंडर रूट 3 बचेगा। अब देखिए नीचे क्या है, 3 का स्क्वायर, 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 बाहर निकलेगा तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अंडर रूट कितना बचेगा, 3। तो देखिए 6 अंडर रूट 3 आया बटे अंडर रूट 3। इसका मतलब ये पूरा कट जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। अंडर रूट 12 को अगर हम भाग दें 2 अंडर रूट 27 से तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारा यही आंसर हमारा दिया है। वो कहता है कि 3 अंडर रूट 45 माइनस अंडर रूट 125 प्लस अंडर रूट 200 माइनस अंडर रूट 50 को सरल कीजिए। इस प्रकार का सवाल दिया होगा तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं गिवन डेट। गिवन डेट का मतलब जो हमको सवाल में लिखा हुआ है। तो ये देखिए क्या करेंगे, जो कोई भी क्वेश्चन दिया होता है तो क्वेश्चन के पहले कोटेशन हम लिख लेते हैं क्या वो कहता है। तो देखिए इसमें क्या है, 3 अंडर रूट 45 है माइनस 125 है प्लस अंडर रूट कितना है, 200 है माइनस अंडर रूट 50 है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3। अब देखिए 45 को और हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 45 का अगर हम गुणनखंड करें तो क्या होगा, 5 से काटें 15 आएगा। फिर अगर इसको हम 3 से काटें तो कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 से काट दें तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब 45 की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 45 की जगह पर लिख देंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 माइनस, अब कितना है, अंडर रूट 125 जो है 5 का क्यूब, मतलब 5 को 3 बार लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 125 को 5 गुणे 5 गुणे 5, ये प्लस दिया है। अब देखिए 200 को क्या लिख सकते हैं, 200 का अगर गुणनखंड करें हम तो क्या होगा, सबसे पहले 2 से काटेंगे 100 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 आएगा और 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब जो है 100 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब ये हो गया। अब कितना है, माइनस का 50 है। तो देखिए माइनस, अब देखिए 50 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो 50 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 50 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो 50 का करेंगे तो कितना होगा, देखते हैं यहाँ पर 50, इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। फिर इसको 5 से काटेंगे 55 25 और 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब 50 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर जोड़ा किसका बन रहा है, 3 का, तो 3 बाहर निकल आएगा। तो 3 क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब देखिए माइनस, अब देखिए इसमें से बाहर क्या निकलेगा, जोड़ा किसका बन रहा है, 5 का, तो ये 5 बाहर निकलेगा, तो 5 एक अंदर बच जाएगा, प्लस अब देखिए यहाँ पर क्या निकलेगा, 1 2 निकल आएगा क्योंकि 2 का जोड़ा बन रहा है, और यहाँ पर 5 का बन रहा है तो गुणे 5 हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा, यही तो बचा है। अब देखिए माइनस, इसमें देखिए जोड़ा किसका बन रहा है, 5 का, तो अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3 3 कितना होगा, 9 होगा। 9 अंडर रूट 5 माइनस 5 अंडर रूट 5 बचेगा, प्लस
2 दूनी, अब देखिए इसकी गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब देखिए इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 अंडर रूट 2 माइनस 5 अंडर रूट 2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अब इसका करड़ी जो इसके साथ में उस वो भी क्या अंडर रूट 5 है और इसमें भी अंडर रूट 5 है। इसका मतलब इसको जोड़ घटा सकते हैं क्योंकि ये एक ही कास्ट के हैं। तो देखिए 5 से अगर 9 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 अंडर रूट 5 प्लस, अब देखिए 10 क्या होगा, अब यहाँ पर क्या है इसको घटाना है तो 10 से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 अंडर रूट 2। तो इसका मतलब जो है 3 अंडर रूट 45 माइनस 100 अंडर रूट 125 प्लस अंडर रूट 200 माइनस अंडर रूट 50 को अगर सरल करें तो उसका मान जो आएगा वो कितना आएगा, इसका जो मान आएगा तो कितना आएगा, 4 अंडर रूट 5 प्लस 5 अंडर रूट 2। ये क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। एक्सरसाइज 1.3 में जितने भी सवाल थे वो सारे सवाल हमने बता दिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे भाई बहन पढ़ने वाले हैं उन तक यह वीडियो पहुंच सके। और जिन लोगों के पास यह वीडियो पहुंचे, अगर अच्छा सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जो वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आप ही को प्राप्त हो। धन्यवाद।